सो हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो डाली थी रिज्यूमे के ऊपर, जिसमें मैंने आपको एक रिज्यूमे की टेम्पलेट दी और होपफुली अब आपने उस टेम्पलेट के हिसाब से अपना रिज्यूमे बना लिया होगा। जो नए लोग हैं वो जाके पिछली वीडियो को रेफर कर लें। अब जब एक रिज्यूमे बन ही गया है तो अब उसका शॉर्टलिस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पे मेरे पे एक टूल है जो कि मैंने पूरी एनबीए यूटिलाइज किया है। मुझे ये नहीं पता कि लोग इसे क्यों नहीं, मतलब इसके बारे में वीडियो क्यों नहीं है कोई यूट्यूब पे और इतना पॉपुलर क्यों नहीं है। बट शायद जो भी मान लो, टूल मुझे बहुत बढ़िया लगता है। मेरे काफ़ी बार इससे की ही वजह से रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, इनफैक्ट इन माई करंट जॉब। तो अब मैं आपको ये टूल का नाम बताता हूँ, दैट इज स्किल सिंकर। अब इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, तो आप वहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली इस टूल को चलाना सीखेंगे और इतना मस्त ऐप है, इतना मस्त है ना ये टूल के आपका सीवी एज पर जेडी बना देता है, मज़ा ही आ जाता है। अब तो लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस। जब आप इस पे लॉग इन कर लेंगे तो एक ऐसा प्रीव्यू आएगा। आई सजेस्ट कि आप पे कोई अपनी स्टूडेंट आईडी हो तो उससे करिए, तो आप पे फिर वो प्रीमियम आप पे ऐसे ही फ्री में ही आ जाएगा। तो अदरवाइज आपको कुछ लिमिटेड मिलेंगे, 2 क्रेडिट 10 क्रेडिट ऐसे कुछ करके। तो ठीक है, तो अभी हम आते हैं कैसे। सबसे पहले आपको एक न्यू स्कैन पे जाना है और न्यू स्कैन पे आपका आ गया। अब लेट्स से एज मुझे किस जॉब में अप्लाई करना है, मैंने पहले से खोली हुई है एक दो चीज़ें। तो लेट्स से मुझे इस जॉब में अप्लाई करना है, दैट इज़ प्रॉक्टर एंड गैम्बल का एसोसिएट रिसर्चर। तो व्हाट आई डू इज़, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स भर देता हूँ। तो ऑल दो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट मुझे लगता है मैंने आपको टूल का नाम बता दिया, उससे भी आप इसे निकाल ही, इससे उसके उससे भी आप कर ही लेते हैं ये सब। तो हाँ, तो आपको अपनी कंपनी का नाम डालना है और आपका जॉब टाइटल डालना है। उसके बाद अब ये यूआरएल वूआरएल मैं नहीं डालता हूँ। अब इसके बाद आपको यहाँ पे डालना है अपना जीडी। अब जीडी क्या है, जीडी यहाँ से लेकर आई गेस रोल रिक्वायरमेंट अबाउट अस छोड़ देते हैं, प्री रिक्विजिट्स भी छोड़ देते हैं, बस यहाँ तक का जॉब डिस्क्रिप्शन है। अब ये आप किसी भी जेडी को देख के समझ ही जाएंगे जो लिंक्डइन पे आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपने जेडी को कॉपी पेस्ट कर दीजिए। अभी ये मेरा करंट रिज्यूमे में, मैं मतलब करंट नहीं है, पुराना है, बट मैं इसमें चेंजेस करने से अच्छा आपके लिए एक प्रॉपर ऐसी मैंने एक सैम्पल उठाया हुआ है गूगल से, उस पर हम काम कर लेते हैं। आई सजेस्ट कि जो भी रिज्यूमे आप यहाँ पे अब अपलोड करें ना, वो आप नीचे वर्ड डॉक में खोल के भी रखें साइड ऑन साइड, ठीक है, ताकि यहाँ से आप लाइव अपडेट करते चले अपने सीवी को। और आप अपने सीवी को वर्ड डॉक में बना के रखें जब आप करें इस पे काम, बाद में उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे आराम से। तो अभी दिस शोज के दिस रिज्यूमे जो कि मैंने अभी अपलोड करा है, दैट इज ओनली 28% अलाइंड टू द जॉब डिस्क्रिप्शन। अब हम इससे डिमोटिवेट नहीं होंगे, सबका ऐसे ही आएगा स्टार्टिंग में स्कोर 20 30 40 के अप्रॉक्स आ जाएगा। 50 60 है तो बहुत अच्छा स्कोर है, बिना किसी अपडेट के 50 60 आ रहा है, तो यू आर जेन्युइनली अ वेरी परफेक्ट फिट फॉर दैट जॉब। अब जब 28 स्कोर है तो अब हम जाएंगे अपडेट लाइफ, ठीक है। तो 27.8 आपका एटीएस स्कोर आ रहा है। अभी ये आपके सारे खुल गई हैं डिटेल्स आपके रिज्यूमे की। सबसे पहले तो मैं ऑटो ऑप्टिमाइज रिज्यूमे करूँगा, तो ये दिस रन्स थ्रू एन एआई टूल। अब होगा क्या कि आपका रिज्यूमे ये ना ऑटोमेटिकली अलाइन कर देगा उस जेडी के साथ, बट ये तो एआई वाला काम करेगा, आपको इंसान वाला करना है। मैं आपको बता दूं 50-60 का स्कोर अपने आप में बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आपको उतना ही मेंटेन करके रखना है। 70-80 तक भी आप खींच के लेके जा सकते हैं, बट आप डिफेंड कर पाए उन स्किल्स को तब, ठीक है। अब ये तो बहुत ज़्यादा ही ऑफ था उस जेडी से। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल गई हैं मुझे कि इसने कुछ चेंजेस कर दिए हैं, जैसे मैनेज एग्जीक्यूटिव, और ये आप जो बोल्ड में देख रहे हैं ना, वो ये चेंजेस करें इसने, कीवर्ड्स उठा के रखे हैं, सही से सेंटेंस को फ्रेज कर दिया है ताकि वो अलाइन हो जाए जेडी के साथ। तो ये कुछ इस टूल्स ने अपनी करामातें करी है, और ये स्पेशली इसने प्रेजेंट वाले में ही करा है, ऑफिस। सही है, ठीक है। तो व्हाट आई डू इज, तो ये रिज्यूमे मैंने ऑलरेडी साइड में अपने वर्ड डॉक में भी खोल के रखा है। तो वर्क एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव
ये इसमें इसे इसने कुछ चेंज किया होगा, तो अब हम क्या करेंगे ना, उठा के डालते जाएंगे कंटेंट। ठीक है, मैनेज एग्जीक्यूटिव कैलेंडर्स, ये वो प्रेजेंट वाला, ये वो, तो मैनेज्ड वाले ये सारे पॉइंट उठा लेते हैं हम, और ये हम अपनी वर्ड डॉक में ना अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो इस पे पॉइंटर्स लगाने हैं और ये सब करना है, ये आप देख लेना। ठीक है, इन चीज़ों निटी-ग्रिटीज़ पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको बस करके दिखा दिया, दैट इज़ मोर देन इनफ, यही मेरा काम था। वर्ड डॉक है, ये फालतू के नाटक होंगे, बट हाँ मेन पॉइंट यहाँ पे ये कवर हो गया कि अब आपको ना लाइव इसे अपडेट करते जाना है। बट अब मैं आपको ना एक दो चीज़ों के लिए वार्न करूँ, ये एआई है, आप ह्यूमन है। इसने तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट ट्राई करा है अपने उस जेडी के साथ इस सीवी को या रेज्यूमे को अलाइन करने के लिए। अब आप यहाँ पे ना ज़रा एक चीज़ चेक कर लेना, दैट इज़ योर औकात। ठीक है, बिल्कुल ही बेतुकी चीज़ें अगर इस एआई ने कर दी हैं तो आप उसे ज़रा नीचे लेके आइए। ठीक है अब आप रीड करिए जो भी यहाँ पे इसने अपडेट करे हैं सेंटेंसेस को, जितने भी कंटेंट इसने अपडेट करा है उसको आप रीड करिए, सोचिए, समझिए कि कैन आई डिफेंड दिस इन एन इंटरव्यू, और इट्स जस्ट फॉर, क्योंकि जस्ट फॉर सेक ऑफ एटीएस क्लियरेंस आप कुछ भी नहीं डाल सकते। ठीक है, बाद में वो एटीएस से क्लियर होकर उसकी इंटरव्यू की तरफ जाएगा, वो आपके तोते उड़ जाएंगे उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं पढ़ लूँगा, शॉर्टलिस्ट होना चाहिए बस मेरे, मैं पढ़ लूँगा बाद में जो भी हो, तो भाई फिर तो आप 2 बार ऑटो ऑप्टिमाइज दबाओ और इसे कर दो आप बिल्कुल ही अलाइन। इट इंक्रीजेज योर चांसेस ऑफ गेटिंग शॉर्टलिस्टेड इवन मोर। तो अभी ये फिर से हो रहा है, और अब की बार ये स्कोर मुझे लगता है 70 क्रॉस आराम से कर जाएगा। बट बहुत ही ड्रास्टिकली ये इस सीवी की करंट लैंग्वेज को चेंज कर देगा। अब बोल्ड लेटर्स और बढ़ गए हैं, अब ये और ज़्यादा अलाइन हो गया है, और यहाँ पे आपको लाइव में ना सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स की रिक्वायरमेंट भी बताता रहेगा। ठीक है, कि अभी भी क्या है, कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि नहीं है, अभी भी क्या क्या है जो कि आपको डालना है। बट नॉनदलेस अभी आपका एक सीवी तैयार हो गया है, यहाँ से आप ऑल्दो आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बट आई डोंट सजेस्ट दैट। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ से बस कंटेंट को कॉपी पेस्ट करते रहिए और अपनी लाइव वर्ड डॉक में डालते रहिए, एंड दैट इज हाउ यू हैव अ लाइव एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे रेडी। ठीक है, अब मैं बैक जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि एक रेज्यूमे आपका तैयार हो गया। ऐसे ही करके आप अपने जॉब स्कैन्स, मैंने बहुत बार करा है, बहुत सारी जॉब्स के लिए करा है, तब जाके मुझे ये मिली है। बट ठीक है, कॉलेज में भी बहुत सारी आती थी तो उसके लिए भी मैं करता था। बट और शॉर्टलिस्टिंग का पार्ट मैंने अपने लिए सॉर्ट आउट कर दिया था। आई होप इस वीडियो के साथ मैंने आपके लिए भी वो शॉर्टलिस्टिंग का पार्ट सॉर्ट आउट कर दिया है। समवन कमेंटेड इन द प्रीवियस वीडियो के प्लीज़ आप 30-30, 40-40 मिनट का वीडियो लेके आइए। भाई इवन आई वांट कि मैं 30-40 मिनट का वीडियो लेके आऊँ, बट उस 30-40 मिनट की वीडियो के लिए ना मुझे पहले घंटों का कंटेंट तैयार करना पड़ेगा। अभी भी मैं कोई बहुत ज़्यादा कंटेंट तैयार नहीं करके लाता, बट मैं बहुत ज़्यादा ना क्रिस्प बना के लाता हूँ चीज़ों को, कि आपको मैं सिर्फ जो जो इम्पोर्टेंट है वही दिखाऊँ। तो इस वीडियो के थ्रू भी मैंने बस आपको वही दिखाने की कोशिश करी है जो कि नेसेसरी है। ठीक है, तो 30-40 मिनट का वीडियो बाद में ले आएंगे कभी, बट अभी ये 5-10 मिनट से ही आप पढ़ते जाओ। ठीक है, घंटों मत बैठो किसी चीज़ को समझने में, घंटों आपको 30-40 मिनट बैठना है। आप कोई कोर्स उठा लो ऑनलाइन, या कोई यूट्यूब से कोई एसक्यूएल का छोटा सा कोर्स कर लो, जिसे फिर आप अपने सीवी में डाल सको कि आई हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसक्यूएल और स्टफ। ठीक है, ऑनलाइन कोई कोर्स खरीद लो एसक्यूएल का, इसका मतलब बहुत सारे हैं, पावर बीआई का हो गया, टैबल्यू का हो गया, इन सबको आप पढ़ लो और फिर आप उसे रिज्यूमे में डालो, आपके चांसेस और बढ़ जाएंगे। रेदर देन आप मेरी वीडियो देखो, मैंने तो 8-9 मिनट में बता ही दिया कि मतलब कैसे सीवी को अलाइन करना है जेडी के साथ। ठीक है, वन लास्ट थिंग, इस स्टेप के बाद ना आप प्लीज़ अपने अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। ऑल्दो आप अभी भी कर रहे होंगे, बट अब मैं भी नहीं रोकूंगा, अब तो आप करते ही चले जाओ। अपने सीवी को अलाइन करो इस जेडी के साथ, जो भी जिस भी जॉब में आप अप्लाई कर रहे हो, इस टूल को यूज़ करके, और फिर सबमिट करो। अब आप फेंकना शुरू करो रिज्यूमे। अगले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लिंक्डइन के स्क्रैपर टूल को यूज़ करके एचआर्स का नंबर निकाल सकते हो,
मोटी मोटी बात यह है कि अगले स्टेप पे मैं आपको ये बताऊंगा कि अब आप क्या करिए ऐसा जो कि मैं करता था। अगली वीडियो बहुत स्पेशल होगी, बहुत ही ज़्यादा ऐसा बताऊंगा आपको चीज़ें जो मे भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, बहुत सारे लोगों को पता हो, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिर्फ अप्लाई करने से अब नौकरियां नहीं मिल रही हैं। एक एक जॉब पोजीशन के लिए 300 400 रिज्यूमे मिनटों में सबमिट हो जा रहे हैं। तो सिर्फ अप्लाई करके तो नहीं होगा। ऑल दो आप इस स्टेप की बात करते रहिए, बट मैं अब आपको बताता हूँ अप्लाई के अलावा और क्या गेम है जो कि आप खेल सकते हैं ताकि आपको जॉब मिल जाए। बाकी थैंक यू सो मच। अब अगली वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली कल आ जाएगी। अब पूरे दिन में 2 वीडियो तो मुश्किल है कल, क्योंकि कल शायद लंबी वीडियो आएगी, बट आएगी ज़रूर कल शाम तक एक और वीडियो। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अगेन, थैंक यू।